के। बढ़ते आगे, मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें, सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश हैं। मौसम विभाग ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। तो महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। और अब देखिए, बारिश और महाराष्ट्र, अगर आप ये देखें, खास करके अगर आप मुंबई की बात करें, और इसी पर सईद अंसारी की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। यही वजह रही है कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। खासकर उन जगहों पर जिन जगहों पर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर सरकार ने जो है इस बात को लेकर लोगों को कहा है कि सरकार अपने तरीके से पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोग भी जो है सावधानी बरतें और पूरी तैयारी करके रखें। आज से 29 सितंबर के बीच मध्य महाराष्ट्र और कोकण के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई में सुबह से ही बारिश हो रही है, जबकि 28 सितंबर को कुछ मुकामात पर भीषण बारिश की आशंका जताई गई है। विदर्भ में 27 सितंबर को कई जगहों पर यानी आज हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई थी और आज उन जगहों पर बारिश भी हुई है। वहीं मराठवाड़ा में आपको बता दें कि 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है, ऐसा उन्होंने अनुमान जताया था, लेकिन अनुमान के मुताबिक ये बारिश हुई है। जबकि 27 और 28 सितंबर को भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। सरकार ने जनता से अपील की है कि अधिकारियों के दिशा निर्देशों का वो पालन करें, खतरनाक इलाकों में ना जाएं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा ना करें। सरकारी विज्ञापन में कहा गया है कि बिजली गिरने के दौरान पेड़ों के नीचे आप जो है पनाह ना लें। बाढ़ सुरक्षा के सभी जो उसूल और कवानीन बनाए गए हैं उसे अपनाएं। ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय राहत शिविरों का उपयोग करें और पानी से भरे रास्तों या पुलों को पार करने से बचें। साथ ही अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। सरकार ने मराठवाड़ा के वो इलाके जहां तेज़ बारिश की वजह से जो इलाके पानी की जद में आ गए थे, जहां पे बड़े पैमाने पर लोगों के घर, फसलें और मवेशी तबाह हो गए, कई जगहों पर जो है किसानों को भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा है कि जिन लोगों के मवेशी नहीं है उनके रिकॉर्ड के लिए उनके पास एक मामूली दस्तावेज हो, जिसकी बुनियाद पर उनके मवेशियों की भी जो है भरपाई यानी मुआवजा दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी सत्ताधारी पक्ष के जो मंत्री हैं वो अपने 1 महीने की जो वेतन है, 1 महीने की सैलरी है, वो किसानों के लिए या उन इलाकों में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे राहत कोष में जो है जमा कराएंगे, ताकि इससे उनकी मदद की जा सके। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यही वजह है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों पर स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वो अपने अपने स्तर पर इसकी तैयारी करें। हालांकि प्रशासन उन जगहों के लिए पहले से तैयार है जिन जगहों पर तेज बारिश हुई है, खासकर मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के वो इलाके जहां पे तेज बारिश की वजह से जबरदस्त नुकसान देखने को मिला। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। हालांकि अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ जिलों में प्रशासन ने स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का फरमान जारी किया है। दूसरी तरफ सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है ताकि किसी तरह की घटना न घटे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश से लोगों को अलर्ट किया है। उन्होंने संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। उधर मौसम विभाग ने गुजरात में भी शनिवार से लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं भयंकर बारिश के बाद पश्चिम बंगाल के मौसम के तेवर फिलहाल नरम है। कोलकाता में भी राहत है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम के एक्टिव होने से मूसलाधार बारिश की संभावना बढ़ गई है।